तोड़ जाऊं अगर आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साउंड बढ़िया है आपका अध्यक्ष महोदय, साउंड वाकई कमाल का है। लेकिन इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ ये कह देता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सर बोलनी पड़ेगी आदिशासी अधिकारी महोदय, और इसलिए बोलनी पड़ेगी क्योंकि साउंड बढ़िया है। जब साउंड बढ़िया हो जाता तो बोलनी पड़ती है। मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी भाई साहब, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। नहीं हंसो मत, साउंड का खेल होता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। हमारे गांव में गणेश उत्सव नवरात्रि में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकर नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या चक्कर। दादाजी गए थी ना ऐसे कैसेट, पुराने जमाने में थी ऐसी कैसेट। जब दादा नवरात्रि में दादी मनी पड़ गई, छोरों ने कैसेट लगा दी नवरात्रि में। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम दादी माँ गई। साउंड बढ़िया है आपका, साउंड का खेल होता है। बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी, और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, और 5वीं बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। अरे वाह, 5वीं वाली ठीक है। तो बाबूजी वो चूड़ी अटक जाती थी ना, उसमें घारी पड़ जाती थी ना, घारी समझती हो आप, रेंगाटी रेंगाटी पड़ जाती थी उस चूड़ी के अंदर, तो वो चूड़ी वहीं आ जाती थी। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा उस पार है। हमारे यहाँ का हबीब भाई का बैंड लगता है, तो हबीब भाई बैंड लगा के क्या है कि वो गाना लगा के बकरी चराने चले जाते। 1 घंटे की कैसेट थी, जब तक बकरी चरा के आ जाते, फिर कैसेट की पलटी कर देते। तो हुआ क्या, एक दिन वो चूड़ी ऐसी जाके अटकी तो पूरे गाँव वाले हबीब भाई को ढूंढे, लगा के चला गया वो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजा दी तो रात भर चूड़ी ये। अरे वाह, तेरी माँ का हाल बुरा है। और भाई साहब हाल इसलिए बुरा है कि वो कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भाई साहब बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ती। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि अब तो साउंड वाकई बढ़िया हो गया है। और बढ़िया इसलिए हुआ, हल्का सा को बढ़ाना इसका, बढ़िया इसलिए हुआ है, नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू, तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी
टपकी। वाह वाह क्या ऊंचा भाई, वाह स्वर। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए। फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। अभी साले की शादी में चला गया मैं, भाई साहब साली आ गए मेरे पास में, और साली आके कहने लगी जीजा जी भी डांस कर लेंगे, जीजा जी भी डांस कर लेंगे, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। सबकी ऐसी जीजा जी भी डांस कर लेंगे। पत्नी बोले क्या का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। भाई साहब सही कह रहा हूँ, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की लोड देता, संवेद भरा लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। अध्यक्ष महोदय उसका खाता अलग खुलवा दिया मैंने, 0 बैलेंस का। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेहरा के चलता है। भाभी जी क्या करो, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। हाँ, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। क्या बात है, वाह। तो टेंशन मत लीजिए, कोई कह देता है कि हम छोटी छोटी बातों का टेंशन ले लेते हैं, गर्दन पे छुरी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं कि जिस माटी पे हमने जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला है, भारत माता। हम सौभाग्यशाली है सर कि जिस माटी पे जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला है। आज तक आपने सुना नहीं होगा दुनिया में चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलुलुलुलु अम्मा। हम सौभाग्यशाली है कि जिस माटी पे हमने जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला है। और क्या होती है माँ, मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है, क्या होती है माँ? एक लड़के से खड़ा, स्कूल में पढ़ाता हूँ, लड़के से पूछ लिया माँ क्या होती है, तो वो खड़ा होकर बोला कि माँ भाई होती है। बैठ जा बैठ जा। सर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, लड़के से सवाल पूछ लिया, मैंने क्या नाम है तेरा? रामलाल। मैंने कि रामलाल ले बता, तेरे बाप को 5000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा, तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। कि बेवकूफ गणित गणित नहीं जानते, बोले मार साहब गणित गणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। क्या बात, क्या बात कहेगा, मेरी तो स्थिति ऐसी है। लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। बहुत सारे तो मुझे देखकर ऐसा कहते हैं भाई साहब, बहुत सारे मुझे देखकर ऐसा कहते हैं कि कोई गेलिया समझता है। वाह करो वाह, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। आनंद लेना, मस्ती का कवि हूँ कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। अभी आपने बोला वो शिवराज जी ने बताया था ना, मेरी पत्नी ने कहा कि जगह जगह स्टेशनों के नाम बदल रहे, सड़कों के नाम बदल रहे, शहरों के नाम बदल रहे। अगर मान लो चांद का नाम बदल के सांड कर दिया, तो चांद का नाम बदल के सांड कर दिया तो क्या होगा? मैंने पत्नी से कहा सुनो फिर गाने ऐसे होंगे, चौदमी का सांड हो तुम या प्रताप हो। क्या बात है, फिर गाने होंगे ऐसे, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज सांड, गली में आज सांड। अरे वाह। तो आनंद का कवि, मस्ती का कवि, आनंद लीजिएगा। मेरे बारे में बता रहा हूँ कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेलिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है,
और पीछे वाले मोहल्ले वाले सुनना, किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता। अरे बात रे, नैना जी को सबसे ज्यादा आनंद आया इस बात में। इनको आप ही के साथ जाना जा रहा है। अभी चले गए हम शंकर सिसोदिया नाम बम्बई कवि सम्मेलन करने के लिए। हाँ, और ये हमारे डॉक्टर साहब जो संचालन करने में ये भी बैठे थे, चंचल भी अभी। तो ट्रेन में होली का कवि सम्मेलन था, तो ट्रेन में मांगने वाले आ गए, मालूम कौन? वो आते नहीं, वो तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल। वो मांगने वाले आ गए, बोले होली की बख्शिश दे दो। तो इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया, वो अगले डब्बे में चले गए। इनको बड़ा गुस्सा है, बोले इधर आओ बेवकूफ समझ के रखा है, ये मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी घी से पैसे नहीं लिए। तो सारे के सारे कहने लगे हम दिनेश देसी घी से पैसे नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। छोटी छोटी बातों का हम दिमाग पर टेंशन ले लेते हैं कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भाई साहब बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है, और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। क्या होती है माँ? मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है, माँ सब पे भारी है। वाह भैया, वाह वाह वाह। सर बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। भाई साहब, माँ अपने आप में परिपूर्ण एक अक्षर है। और क्या होती है माँ? कैमरा वाले भाई साहब इधर देखो, सुजलाम सुफलाम मलयज विकलांग। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन जगह पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। अरे हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। अरे यार, कहां से गुस्सा का निकल जाता? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं सही गुस्सा हूं। चंचल भी है, मैं सही गुस्सा हूं। मैंने जो बात कही उसकी बारीकी देखना कि हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। वाह वाह, अरे वाह, 100%। वाह। लेकिन हमारे बच्चे विदेश में पढ़कर आते तो बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। अभी शंकर बता रहा था, ये फैशन के दौर में हमने नाम ऐसे रख लिए, बता रहा था गोलाबा, तोलाबा। सही कह रहा हूँ शंकर भाई? फैशन का यही दौर रहा, तो थोड़े दिन बाद एक अक्षर के नाम आएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक अक्षर के लड़के का नाम मालूम क्या है? लड़के का नाम है पौ। होगा। लड़के का नाम क्या है? अच्छा, पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है पापा का नाम भूस। भाई साहब, एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या रखा? एक लड़के का नाम रख दिया फैशन के दौर में म्यूचुअल फंड, बाजार और निवेशों का अधीन है। योजना से जुड़े सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। जोखिम शामिल। उसका नाम मालूम, ये फैशन के दौर में होगा। उसका नाम रखा, मालूम क्या रखा? नैना जी, आप तो बोल ही नहीं पाओ। अगर बोलने की कोशिश करो तो आपका सारा मेकअप बिगड़ जाए। उसका नाम था, क्या नाम था बताओ आप? बोल ही नहीं पाओ। अच्छा, आप भी नहीं बोल पाओ डॉक्टर साहब? क्या नाम था उसका? ये नाम पता? उसका नाम था भाई साहब, उसका नाम था। तो उसका बर्थडे आ गया। लिखो कैसे? बर्थडे लिख पाओ, उसको बोल नहीं पाओ, लिखने की दूर की बोले लिखो कैसे? उसका बर्थडे आ गया भाई साहब। अब बर्थडे आया तो मालूम केक रखा बीच में। इवेंट वाले भाई साहब कहाँ बैठा है? मेरे बंटी भैया। हाँ, वो केक रखा बीच में और सारे लोग कर रहे हैं, मालूम क्या कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
भाई साहब वो केक खाने लायक नहीं बचा और ये माइक बोलने लायक नहीं बचा। बहुत बढ़िया जी, ताली बजाओ यार भाई जरा जोरदार। वाह दिनेश भैया वाह यार आप लोग सामने आ जाते तो मजा आता। गंदा कर दिया कौन सा मेरा खड़ा कर दिया। अच्छा मेरे को क्या घूमना पड़ता है और मैं घूम नहीं पाता हूँ। तो हम उस देश के वासी हैं, सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जानते माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। वाह वाह। ये दो पंक्तियां पीछे बैठे मेरे मित्रों सुनना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। पूरा कश्मीर लेंगे, कह दिया कि पूरा कश्मीर लेंगे। काका जी पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? पूरा कश्मीर नहीं देंगे सापा वाला बासाब, पूरा कश्मीर नहीं देंगे। पत्रकार जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, हम पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। जिस दिन पूरा कश्मीर हमारे पास में आ जाएगा, पाक अधिकृत कश्मीर हमारे पास में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दलोट के इस मंच पे बुलवाएंगे और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष से ये मंच पे बुलवाएंगे और नगर पालिका अध्यक्ष से कहलवाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इसी माइक के द्वारा, उसको यहाँ बुलाएंगे और फिर से उसको कहेंगे तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। बड़ा आयोजन नहीं, बड़ा आयोजन करवाना पड़ेगा भाई। कश्मीर लेंगे और उसको यहाँ बुलाएंगे तो कम से कम इतना तो मंच बनाएंगे, इवेंट वालों को देंगे। तो कुल मिला के ये हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और मालूम पूरा कश्मीर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि साउंड बढ़िया है। और साउंड इसलिए बढ़िया है, बुरा मत मानना मेरे दोस्तों, हम किसी भी पार्टी के हो, पार्टी के चश्मे निकाल के फेंक देना। जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। आपने देखा साउंड जब बड़ा हुआ, साउंड जब अच्छा हुआ तो क्या हुआ? और ये साउंड अच्छा क्यों हुआ मालूम? एक मोदी, एक को बढ़ाओ, एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, चाह में बोलो। अगर चाह ठीक लगे, अगर चाह ठीक लगे भाई साहब। अरे वाह वाह भैया वाह। पंकज भैया, अगर आपको चाह ठीक लगे तो एक हाथ पे कोताही मत बरतना, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि केदार लगाए, एक है गोरख दंडी, एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नट बरनागर। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो, काम में बोलो। अगर काम ठीक लगे तो फिर उछल जाना,
अंतर क्या दोनों के, काम में बोलो, काम में बोलो। एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए, एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए। एक मोदी, एक योगी। एक बार पूरा सदन ताली बजाकर मोहर लगाए, पूरा सदन दोनों हाथ उठाए और ताली बजाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब दुनिया का कोई व्यक्ति कश्मीर नहीं मांगेगा और हम कश्मीर नहीं देंगे। काका जी देंगे क्या? नहीं देंगे। काका जी भी बोल दिए। काका जी ने कहा कि हम गणेश उत्सव नवरात्रि के चंदे नहीं देते हैं। रसीद बढ़वा ली 500 रुपए की और बाहर नजर नहीं आया पूरा गणेश उत्सव में। मांगी लाल बागे देखे हम ललित वहां पे गणेश उत्सव पूरा निकल जाए जब आए मालूम के। अरे अपन गणेश उत्सव नवरात्रि चंदा ढंग से नहीं देते, कश्मीर दे देंगे क्या? दे देंगे क्या? अच्छा आपसे कोई बीड़ी मांगे तो आप बीड़ी नहीं दो उसको और कश्मीर दे देंगे? अरे हम तो इतने डीट लोग बाग है, बस के अंदर मान लो खिड़की वाली सीट मिल जाए वो सीट नहीं देते किसी को और कश्मीर दे देंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे। भाई साहब, ओ भाई साहब, सोते सोते मत सुनो यार, कसम से आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे मैं अनारकली और आप दिल्ली लाई अकबर। थोड़ा वेट कर देखो ना यार, आनंद आएगा उससे आप। हाँ, अब आपको तो एवरेज नहीं दे रहे हो आप तो, कसम से आपको यहाँ नींद आई। बताओ कवि सम्मेलन में नींद आई, अब इनको सुलाने के लिए कवि सम्मेलन करवाओ, इतने कवियों को बुलवाओ, तब जाके भाई साहब को नींद आए। ये तो एवरेज नहीं दे रहे ढंग से। पाँव से सीधे कर लो कसम। हाँ ये वाली टांग, हाँ ये बढ़िया कर ली उन्होंने टांग। अब ठीक लग रहे हो। हाँ इससे क्या वो मेरे आपका मुंह नहीं दिखाई दे रहा था मेरे को। हाँ मुंह नहीं दिखाई दे रहा तो मजा नहीं आया। हाँ तो मैं कह रहा था आपको कि माना हम कश्मीर, माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। अगर खेड़ापति बालाजी दरबार में अगर कवि सम्मेलन आप लोग सुन रहे हैं, रात की 12:15 बजे आप कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं और आपको ये देश के बड़े कवि है, इन्हें बताना कि यहाँ कविता भी सुनी जाती है। मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को आप पूरा कर देना। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बराबर हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के देंगे। अच्छा वाह पीछे से ले जाओ। बिल्कुल अब तो उम्मीद हो गई भाई साहब कसम से टांग पे टांग धर के चीर देंगे। और बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे तर्क है। हाँ, छूना पाए दुष्ट रावण, छूना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे। दुनिया का डॉन बाहुबली, बाहुबली ये थोड़ी वो बाहुबली, ये तो वो बाहुबली समझ, कालके वाले समझ गए, कालके वाले बाहुबली। कालके में था नहीं लीमड़ा दूसरा स्टाइल नहीं, अब उसका अनुवाद करने वाला चाहिए। बोले आपका बच्चा पैदा होगा उसको भाई बाहुबली का सम्राट बनाएंगे। वास्तव में गजब की फिल्म थी यार। अच्छा मैं ऐसे बात नहीं कह रहा हूँ, छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे। आप बालाजी के दरबार में बैठे लक्ष्मण जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। एक तीर की रेखा खींची थी, तीर की रेखा। दुनिया को जीतने वाला व्यक्ति उस तीर की रेखा को पार नहीं कर पाया। छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे। छलनी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडी से तीर देंगे। ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे। और क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। मेरे नौजवान साथियों अगर भीड़ में पीछे बैठे हो तो मुझे उपस्थिति दर्ज करवाना। छूना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे। छलनी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडी से तीर देंगे। ए बाप तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे। और क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे। और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था एंडफम वैसा उखाड़ देंगे। डॉक्टर साहब आपको मालूम नहीं है, सनी देओल वाली फिल्म में देखी थी, एक हैंडपंप उखाड़ लिया था उन्होंने, काय के लिए मालूम, सकीना के लिए। अगर कश्मीर के लिए जाएंगे तो मालूम है अपने दलोड़ के क्या क्या उखाड़ के लाएंगे।
हाँ, तो ये मैं पंक्तियों को पूरा कर देना कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हमेशा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। वाह, ईओ साहब कहाँ बैठे हमारे? ईओ साहब, ये कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। रात की 1:30 बजे मुंडे बुलाओ। हाँ 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 हाँ, जब मुंह करूं आपकी तरफ तो आप भी यूं करा करो। हाँ हाँ हाँ, इससे क्या होता है, हाँ आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो 1:30 बजे आप और भाभी थे ना, हम कैसे हाँ करें? नहीं थे, पर हाँ तो करो। हाँ ठीक। आप भी हाँ करो। लेना जी ऐसे मत बैठो आप भी ऐसा हाँ करो कि हाँ आपको भी मालूम कि रात की 1:30 बजे कविता मैंने पत्नी को सुनाई। मैंने उसको कविता सुना कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पर टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी ने ऊपर से नीचे 3 बार मुझे देखा, बोले टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? कंफ्यूज हो जाता है आदमी। हाँ, साउंड बढ़िया है आपका। अच्छा, मुझे क्या साउंड का नॉलेज इसलिए है ईओ साहब कि मैं हारमोनियम बजा के रियाज करता हूँ रोजाना। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। चंचल भैया हंसो मत, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। बाबू गोपाल भैया, आपको भी कुत्तों की हकीकत मालूम नहीं है। मुझे मालूम है कुत्तों की हकीकत। हर कुत्ता मुझे शक की नजर से देखता है। हाँ, दोनों को शक की नजर से देखता है। मेरे को अकेले थोड़ी, तुमको भी देखता है। उनको ऐसा लग रहा है साले मारने के लिए आ रहे हैं। हाँ, आपको मालूम नहीं भाई साहब कुत्तों की हकीकत। कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ, वो डंडे की खींच के कुत्तों को दो। अगर कुत्ते को नींद लगी तो कुत्ता क्या बोलता है काका जी? कुत्ते के पीछे सुबह जाना, डंडे की खींच के देना। अगर नींद लगी तो कुत्ता कहता है, मालूम क्या कहता है? एक टांग उठा के सर यही कहता है, उसको खींच के दो, नींद लगी तो क्या कहता है मालूम हो? ले 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 ले। अरे यार, अच्छा तुम्हें ट्राई करना, खींच को देना ऐसे करके, वो नींद लगे तो भागेगा। और कहीं उसको लग जाए तो फिर कहता है, मालूम क्या कहता है काका जी? फिर कहता है वाह 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 वाह। अरे वाह, ताली बजाओ अगर आनंद आ रहा आप लोगों को। ये देसी की भाई, वाह देसी की, वाह। अच्छी दही हो जा। तो मैं हारमोनियम बजा के रियाज करता हूँ रोजाना 8 बजे। अध्यक्ष महोदय, रियाज करता हूँ। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। मैंने पड़ोसन से कहा कि भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ भौंकने लगती है। पड़ोसन बोली, इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आदमी को कंफ्यूज हो जाता है। यो साहब, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हमारे यहाँ वो एक साधु महात्मा आ गए भजन गाने के लिए, हारमोनियम निकाला, भजन गाया। ऐसे महिलाएं बैठी, सारे लोग बैठे, उन्होंने भजन गाना चालू कर दिया। हो मैया मोहरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला को समझ में नहीं आया, तो महात्मा जी ने राग बदल दियो। मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। गांव वाला के बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन डोकरी माँ देख कर रोने लगी। महात्मा जी की नजर डोकरी माँ पे पड़ी, तो हारमोनियम उधर घूम रही थी उनमें। मैया मोरी अरे काय की ताकत लगानी पड़ती है। जब मालूम लोग नहीं समझ रहे तो महात्मा जी ने ताकत लगाई, और कैसी लगाई? मैया मोरी रात भर मैया मोरी करते दादी माँ को रोते रोते। रात भर मैया मोरी, दादी और ज्यादा रोए।
मैया मोरी दादी और ज्यादा रोज सुबह उठ के साधु महात्मा दादी माँ के पास में गए, डोकरी माँ के पास में गए और जाके कहने लगे, दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो डोकरी माँ कहने लगी, बेटा भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, पर यहाँ की याद बीमारी हमारा बकरा की थी। रात भर सवेरे मरी गया। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। कहते हैं ना कि दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वरना बहुत सारा का दिल बनाया काका जी इस मिजाज का कि मरते मरते भाव पूछता रहे लहसुन प्याज का। नाना अपनी लहसुन कहीं भाव दी। अब काका जी इस साल लहसुन का भाव कम है, आप बैठा रहो। सही करो, माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। अमायो मांगीलाल जी 90 साल के बीमार हो गए तो उज्जैन इंदौर ले गए उनको इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर ने मना कर दिया, घर ले जाओ सेवा करो। अब उनको घर ले गए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, चौथे दिन आंख तानी। जैसे उन्होंने आंख तानी तो जमीन पे लेटाया, और जैसे उनके जमीन पे लेटाया तो उनकी नजर कोना में पड़ी, और जैसे कोना में नजर पड़ी तो बादशाह चिल्लाना है नाना, बोला ये नहीं, आवाज गई। चारे लड़का परेशान, पटेल आदमी, 200 बीघा जमीन, पाटीदार आदमी, खेती बाड़ी उनका पास में। बोले नाना, बोला ये नहीं, आवाज गई। तो छोरा घबराना को, दादाजी का कोना में बताई दिया, कोना में जाने क्या चीज बताई दिया, दादाजी कुछ बताई दिया, बोला ये नहीं। डॉक्टर के बोले नहीं लिया, डॉक्टर साहब हमारा दादाजी के बोलता कर दो, 50,000 रुपए लिया डॉक्टर ने, 50,000 रुपए लगेगा, बोलता तो कर देंगे इनके, लेकिन आप करवाओगा कहीं। बोले कोना में कहीं बताई दिया है। डॉक्टर ने 50,000 रुपए लिया, इलाज करियो। और दादाजी बोलने लगा, ए नाना, दादाजी जल्दी बोलो, ए नाना यो पाड़ो संजवारी खाएंगे। अरे वाह, वहां का गया 50,000। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। काका जी हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, क्योंकि हंसने की कला भगवान ने केवल इंसानों को दी है। इंसानों को जानवरों से अलग करती है तो भाई यही कला करती है। मेरी माता बहन सुनो, आप हंसने की कला केवल इंसानों को दी है। आज तक आपने किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा। कोई गधा भी हंसता, रोने की कला तो सबको आती है, हर जानवर रोता है, इंसान रोता है, हर जानवर रोता है, लेकिन हंसने की कला केवल इंसानों को दी है। आज तक आपने किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा काका जी। और कोई गधा हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लो कोई इंसान बनने वाला है, और कई इंसान कहीं हंसना बंद कर दे तो समझ लो कि ये वो गधा बनने वाला है। तो इसलिए गधा मत बनो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि जो हंसता है वो डॉक्टर से बचता है। क्योंकि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। मेरे नौजवान साथियों, सुनना मेरी बात को, जिंदगी को ऐसे खुश मिजाज की तरह बिताइए, हंस मुस्कुरा के बिताइए, टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन में मत आइए, हंसो। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती, और हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं काका जी, हंसने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबको दाद दी है आपको। अगर यहाँ भीड़ में शर्म आ रही तो कोने में चले जाओ वहां जाके। जब सारी बीमारी हंसने से दूर हो रही है साहब, तो हंसो ना। कहते हैं ना कि घर हंस लिए होते दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ, दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। ये गली गली के अंदर हार्ट अटैक, ये गली गली के अंदर शुगर, बीपी बीमारी कहां से आई हमारे गांव के अंदर? हमारे पूर्वजों से पूछो, ये बीमारियां हमारे गांव के अंदर नहीं हुआ करती थी। हम तो टीवी के अंदर सुना करता था कि दिल के दौरे से फलाना आदमी मर गया, लेकिन वही दिल का दौरा गांव तक आ गया। उसका कारण मालूम क्या? हम मौलिक हंसी हमारे गांव से गायब हो गई है। हम हंसना भूल गए, खिलखिलाना भूल गए साहब, तब जाकर ये बीमारी हमारे घर के अंदर आई है। और हंसते भी तो कैसे हो साहब? आदरणीय दादा बेटे, यहाँ पर आजकल की हंसी मालूम कितनी हो गई? सारी आर्टिफिशियल, सारे अपने स्टेटस को मेंटेन करने में लगे। हंसेंगे भी तो कितने हंसेंगे मालूम? कितना? अरे खुल के हंसो मेरे भाई। हमारे गांव के अंदर हंसते हैं, कितने खुल के हंसते हैं, हाँ हाँ, मस्ती के साथ हंसते हैं। और हंसने वाला बीमार नहीं होता काका जी, कभी भी हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता। बाबा जी के दरबार में बैठे हैं आप,
हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं मैं आपको। सभी ने रामायण पढ़ी है, सभी ने गीता महाभारत पढ़ी है। हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते नहीं देखा। हाँ, कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण मालूम क्या रहा? राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश। अरे वाह, हंस के यो साहब वो हंस के मिलता दुश्मन से भी, जब भी आता था मैं लंकेश। मैंने कहा मैं दिनेश। हाँ करो बेटा, हाँ करो। ये बोला मैं मुकेश। हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है, इसलिए हंसो। हाँ, आप भी हंसो। सुरपंखा भी हंसती थी। और बताऊं मैं, वो इसी कारण बुढ़ापे में भी जवान लगती थी। हाँ, बहुत उम्र थी उसकी जब उसे खोखरी से नाक काटी थी। खोखरी निकाली थी लक्ष्मण जी ने, खोखरी से नाक काटी थी उसकी। हाँ, जब बूढ़ी थी वो नाक कटी तब पता लगा कि ये तो मेकअप उतरा इसका। कितनी गहराई। हाँ, गहराई क्या? अभी देखो आप होटल में जाएंगे जब मेकअप उतरेगा। नहीं वैसे ही बहुत शानदार है आपका तो मामला, बहुत बढ़िया। आप सुरपंखा थोड़ी हो। अच्छा मैं कह रहा हूँ राक्षस लोग जो बीमार नहीं होते थे। अच्छा आज भी अगर राक्षस होते ही साहब, आज भी राक्षस होते तो मालूम कैसे होते? सारे लोग ऐसे होते। कभी आते हैं आपके राक्षस आते हैं। आप भी संचालन कैसे करते मालूम? नीचे पब्लिक करती है। और नाम कैसे होते मालूम? दैत्य चंचल चौहान, राक्षस सम्राट गोपाल धुरंधर। सम्राट। आप मत ऐसा, आपका नाम भी होता डाकन नैना नसीर। कोई कभी कविता पढ़ रहा ऊपर से और किसी को समझ में नहीं, नीचे से श्रोता कहता अरे खिलखिलाओ, मुस्कुराओ, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो सरकार से एक निवेदन कर रहा हूँ। हम सारे कवियों ने एक आवेदन दे रखा है, प्रधानमंत्री जी को एक आवेदन दिया है कि प्रधानमंत्री जी कोई एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए अंतरिक्ष में और सारे लोगों को आधार से और जीपीएस से लिंक कर दीजिए। कोई सुमड़ा अगर नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान लिख दीजिए। सीधा खाते से कट जाएगा, मैसेज आ जाएगा 5,000 का चालान कटा। सीधा 5,000 का चालान कटा। लोग गली में मालूम कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? 5,000 के चक्कर में। क्या बात है, क्या बात है कन्हैयालाल जी। पापा मर गए। बात आदमी गली में गुजरेंगे तो ऐसे गुजरेंगे। अच्छा लोग ले जाएंगे अर्थी को ले जाएंगे तो कहेंगे राम नाम सत्य है, तो लोग मालूम क्या किया? सही बोल रही है, सत्य है। लोगों को मालूम चला डोकरा तो गया, चालान कौन भरेगा? राम नाम सत्य है तो काका जी बोले अब बोले कि ये तो चला गया। अच्छा कोई मर जाए तो वहां पे लोग बैठने के लिए जाएंगे तो मालूम कैसे बैठेंगे? सारे लोग ऐसे तो बैठेंगे मुंह लटका के, सारे लोग हंस रहे होते। पानी पीता कैसे मर गए? बोले कुछ नहीं। अब वो 4 लड़के बता रहे हैं, उनके 4 लड़के बता रहे हैं बैठ के। बोले कैसे मर गए शर्मा जी, कैसे फाइल निपट गई उनकी? तो वो चारों लड़के हंस के कहने लगे गए डॉक्टर का खूब इलाज चला, 1 करोड़ रुपए लगे। 1 करोड़ हमको मालूम था 1 करोड़ रुपए तो लगे, 5,000 कौन भरेगा? भैया पानी पीता। बोले 1 करोड़ रुपए लगे। बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती थे 1.5 महीने से। तो दूसरा 16,000, दूसरा लड़का हंसने लगा, बोला 1.5 नहीं 2 महीने से। तुम भूल रहे हो 2 महीने से? हाँ बोले 2 महीने से। हाँ ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर उनकी डेड बॉडी बाहर निकाल के लाए और जैसे उन्होंने लाल बत्ती जलाई और डॉक्टर बाहर आके मुस्कुराए तब समझ गए बाबूजी हंस दिए। बाबूजी की फाइल गई। हंसते रहिए, मुस्कुराते, आपका चालान नहीं कटेगा। आपका कटेगा।
इतने में तो चालान आ जाएगा। मुंह का ये ऐसा हंसो, और थोड़ा हंसो, अरे थोड़े और हंसो, जैसे नैना जी हंसते ऐसे हंसो, देखो तो देखो तो ये राक्षस सम्राट। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भाई साहब हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत भैया, ओ दादा प्लीज, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसते मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। अच्छा काका जी, यही दृश्य यही दृश्य अगर त्रेता युग में होता, त्रेता युग में होता, भगवान राम जी ने रावण को मार दिया, रावण को मार दिया, तो एक खबर लेकर दूत रावण के पास में गया और वहां जाके कहने लगा महाराज की जय हो। ऐसे बोलते थे, महाराज की जय हो। महाराज एक दुखद खबर है महाराज, लेकिन वो खबर मैं आपको हंस के सुनाऊंगा। रावण ने कहा हंस के क्यों सुनाओगे? बोले महाराज आप मुझे 150 रुपए महीने की तनख्वाह देते हो महाराज, और 5000 का चालान आया। रावण ने कहा कि चलो हंस के सुना, चालान तो मेरा भी फटेगा। तो बोले दोनों हंसे, तो दोनों हंस रहे, तो बताओ क्या हुआ? तो दूध कहने लगा महाराज की जय हो, महाराज। राक्षस ऐसे ऐसे, महाराज भगवान श्री राम जी ने एक बाण छोड़ा, ताली बजाओ। भगवान श्री राम जी ने एक बाण छोड़ा, कुंभकर्ण का एक हाथ अलग, दूसरा बाण छोड़ा, दूसरा हाथ अलग, तीसरा बाण पांव पे लगा। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कुंभकर्ण भैया दिने देसी ही बन गए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। देखना आप जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे। अच्छा मान लो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी कोई चुनाव हार गया, कार्यकर्ताओं ने फोन लगा भाई साहब, बोले क्या? अरे वो घर पे लाइट नहीं थी, टीवी वगैरह नहीं थी, बताओ चुनाव का क्या हुआ यार, थोड़ा बताओ तो सही। तो भाई साहब कहने गए गए 51,000 वोट से। अब उनको मालूम सारा सीट गई है, 5,000 का चालान कौन भरा? तो हंसते मुस्कुराते जीवन को बिताइए, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम छोटी छोटी बातों का टेंशन ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों का टेंशन ले लेते हैं। धारा 370 क्यों होती? सब कुछ दीना आपने, सब कुछ दियो बना, धारा हटती हट गई, मंदिर दियो बना, मंदिर दियो बना। मोदी तेरे ख्याल किसी को रविंद्र जैन समझ न आते हैं, मोदी तेरे खेल किसी को समझ न आते हैं, आतंकी सड़कों पे कहीं अब नजर न आते हैं। हो मोदी तेरे खेल किसी को समझ न आते हैं। धारा 370 क्यों हटी? भाई साहब, ओ दादा प्लीज प्लीज नहीं आया, दादा नहीं आया। क्या बात है वाह, मैं आपका आभारी रहूंगा कसम से। मेरी 2 गुड़ियां हैं, आपको दुआई देंगी। अच्छा शुगर है तो क्या करो, जो करना यही करो। उठ के मत जाओ यार, अब ऐसा लगता है ना अभी सोयाबीन बोया और अभी उखड़ गया। बेटो आप थोड़ी देर के लिए आनंद लो, जो भी कहीं आप देखो। कुल मिला के बात यह है कि धारा 370 क्यों हटी। पत्रकार बंधु नोट कर लेना इस बात को, आने वाली पीढ़ियों को बताना धारा 370 क्यों हटी। धारा 370 इसलिए हटी हो साहब क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी।
बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, ज्ञान की बात है। धारा 370 हटने का पीछे कारण ये भी था कि साउंड बढ़िया है। धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कहा था महबूबा जी ने जम्मू कश्मीर से को कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2025 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। बात क्या बताएं आपको डॉक्टर साहब, तिरंगे की ताकत अगर देखना चाहते हो छोटू, तिरंगे की ताकत अगर देखना चाहते हो तो आज से 11 महीने पहले का न्यूज चैनल खोल के देखना, यूट्यूब पे पड़ा है, यूट्यूब पे पड़ा ये परिदृश्य। 11 महीने पहले 12 महीने पहले युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन का। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। ये मेरे तिरंगे की ताकत। वाह, ऐसे नहीं पूरा सदन बोले एक स्वर में भारत माता की। तिरंगे की वो ताकत है मेरे मित्रों कि जहां तिरंगा लहराता है ना, वो जो कहना है ना कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, उसी देश के बच्चे झंडा उठा के निकले तिरंगे का और मालूम भारत माता की जय, भारत माता की जय, उसको मालूम गोली लेके बैठे वहां के कसम से ना, वो पुतिन के सिपाही सब गोली लेके बैठे थे, उन्होंने कह दिया कि केवल तिरंगे वाले को छोड़ दो, बाकी उड़ा दो, उड़ा दो। तो वो सारे लोग दूसरे देश के थे ना, वो भी तिरंगा लेके भारत माता की जय। मैंने अच्छा तुम तो बोल रहे हो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, अब मालूम पड़ा भारत माता की ताकत क्या है। और ये ताकत मजबूत कैसे हुई मालूम आपको? जोर से बोलो ना, ये ताकत मजबूत क्यों हुई मालूम आपको? क्योंकि जोर से बोलो, साउंड वाकई अच्छा है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता है ना, किसी भी पार्टी के हो आप, पार्टी के दुसाले निकाल के फेंक देना। कोई अगर अच्छा काम करता हो उसका समर्थन करना, कोई गलत काम करता हो उसका विरोध करना, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। देखा आपने बिल आया, कितना विरोध कर रहे हैं यार। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर से झगड़े खत्म हो रहे। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कैंसर की बीमारी है, थोड़ी देर के लिए मान लो आपके शेड़े की कोई झगड़ा है, शेड़ा का झगड़ा आपने उस झगड़े को खत्म नहीं किया, मांगीलाल जी ने खत्म नहीं किया उस झगड़े को, और चले गए वो। अब वो चले गए, आने वाली पीढ़ियां उस शेड़े के लिए लड़ेंगे, बोले हमारी जमीन जहां तक आ रही है, हमारी जमीन जहां तक आ रही। पटवारी को 6 बार लाएंगे, तहसीलदार साहब को बुलाएंगे और आखिरी में तहसीलदार चल साहब चले जाएंगे, पटवारी भी चले जाएंगे। अब वो खुट्टी गाड़ने के लिए वहां जाएगा, कल्टीवेटर लेके वहां जाएगा, बखरने के लिए वहां जाएगा, तो मालूम क्या करेंगे? ओकार सिंह जी के लड़के मान लो मांगीलाल जी के लड़के लेके जाएंगे, तो ओकार सिंह जी के लड़के क्या करेंगे मालूम? वो लट उठाएंगे और सीधा कनपटा फोड़ देंगे। हुआ क्या साहब? तो मांगीलाल जी झगड़ा छोड़ के चले गए। हिंदुस्तान से अगर मान लो झगड़ा खत्म हो रहा है तो एक हाथ भी खामोश मत रखना। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? और धारा 370 के बारे में आप सभी जानते हैं कितने दुष्परिणाम थे। एक विधान और दो प्रधान हुआ करते थे वहां पे, लेकिन आज हिंदुस्तान का वो मस्तक वापस हिंदुस्तान के अंदर मिला। क्यों मिला? धारा 370 हटने के कारण। और धारा 370 क्यों हटी? नैना जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस मंच से आपने सरस्वती वंदना की। धारा 370 इसलिए हटी, एक को बढ़ाना था। धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? गद्दारों के सर वार दिए, ये मैंने किया। हाँ यार, गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। जिंदाबाद। हे मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया,
56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। पूरा सदन तालियों से बधाई दे। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सकाना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 500 साल के झगड़े। मैं अब उस मुद्दे पे आ रहा हूं। बालाजी के दरबार में आप बैठे हैं। 500 साल के झगड़े को किसी सदी के महानायक ने अगर खत्म कर दिया हो। मनाई थी 22 जनवरी आपने भाई साहब टोपी वाले सर, 22 जनवरी मनाई थी आपने। हम सौभाग्यशाली है कि हमारी आंखों से हमने राम लला को मंदिर के अंदर विराजते हुए देखा है। गर्व करना मित्रों, कसम भगवान की। ये 500 साल का झगड़ा था जो आपके आंखों के सामने खत्म हुआ है। क्या दृश्य था युवा साहब। गली के अंदर हम जब कवि सम्मेलन करके, उस समय पे राम जी के कवि सम्मेलन या कवि सम्मेलन करके जब जाते थे तो गलियों के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर सुबह 5 बजे 4 बजे ढोलक बजती थी। छोटे छोटे बच्चे गलियों के अंदर जा रहे थे ढोलक लेके। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या परिदृश्य था। जिधर देखो उधर आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम गाने के बाद आजकल और कुछ याद रहता नहीं। एक बस राम का नाम गाने के बाद राम के नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से तू प्यारे उतर जाएगा। राम के नाम की, राम के नाम की है महिमा बड़ी, जो न समझा हुई उसकी खटिया खड़ी। राम के नाम की है महिमा बड़ी, जो न समझा हुई उसकी खटिया खड़ी। सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की, पर उभरे राम मिटाने के बाद आजकल और कुछ। अध्यक्ष महोदय, इधर तो ये गाना बज रहा था और उधर हरियाणा में एक गाना बज रहा था। कौन सा? क्या कभी आलू से सोना बना है, क्या कभी ठेकेरी में जलेबी बनती है। कैसी है ये अनहोनी, छोड़ गया तू हरियाणा में गगन, तू ही हमारा, तू ही सहारा, तू ही चंदा तारा। जय जयकारा। अध्यक्ष महोदय, जहां जहां तेरे कदम पड़े पार्टी का सफाया हो जाए।
कैसी ये माया है तेरी। अरे मैं कहाँ आ गया यार, दूसरे उधर गया। मैं ये कह रहा था कि मैं बोलूं तब इसको कम कर दिया, साउंड बढ़िया है आपका। मैं ये कह रहा था कि 22 जनवरी का वो परिदृश्य आपने देखा, और किसी महानायक ने उस झगड़े को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया। आने वाली पीढ़ियां लड़ती उस झगड़े के लिए, करोड़ों लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाते। आज करोड़ों लोगों की जिंदगी को, इस मुद्दे को खत्म कर दिया हिंदुस्तान में, और शांति बनेगी हिंदुस्तान, और वास्तव में जगत गुरु बनेगा हिंदुस्तान। मालूम झगड़ा क्यों होता है? तालियां पूरे सदन की बजनी चाहिए। भाई साहब आपकी भी ताली बजनी चाहिए। क्या बात है? जगत गुरु बनेगा, लेकिन कब बनेगा मालूम? जब झगड़ा खत्म होगा। और झगड़ा कैसे खत्म होगा मालूम? जब तक ये गाजर घास जो लगी हुई कुछ ऐसी लगी हुई है, जब तक वो उखड़ेगी नहीं, तब तक इस बीमारी खत्म नहीं होगी, और हो जाएगी। दोनों भाई, 4 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन, अगड़े पिछड़े उचड़े निचले फुचड़े फुचड़े, सब मिल के रहेंगे। क्योंकि मुद्दा जब नहीं होगा तो फिर झगड़ा नहीं होगा, फिर सारी चीजें होगी। मुद्दा होता तो झगड़ा होता है? वो 500 साल का झगड़ा किसी महानायक ने अगर खत्म कर दिया हो तो बधाई की ताली पहुंचाना, क्योंकि 18 घंटा जगता है वो आदमी। अभी जग रहा होगा, रात की 1 बजने वाली है, जग रहा होगा। उनको आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनानी चाहिए जिसने ये मुद्दा खत्म किया है कि एक फकीर मिलाए साजो, जब जता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। तालियां उठे। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। भारत माता की। बस मैं बालाजी के दरबार में आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप मेला का आयोजन क्यों करते हैं मालूम? मेले का आयोजन इसलिए होता है, मेरे भाई, मेरे युवा साथी सारे मिलकर मेले का आयोजन इसलिए करते हैं ताकि संस्कृति और संस्कार हमारे बच्चों के अंदर जीवित रहे, संस्कृति और संस्कार जीवित रहे। वरना स्थिति, भाई साहब, स्थिति ऐसी हो गई, पतन हो चला। कविता सुनना मेरे दोस्तों, भाई साहब, पंकज भैया, ओ कमल भैया, सौरभ भैया, क्या नाम भाई साहब का? भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि आप मेले का आयोजन इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति और संस्कार से जोड़े रहें। और वास्तव में मैं आपसे निवेदन करता हूं, युवा पीढ़ी मेरे दलोट के अंदर दिखाई दे रही है, इसलिए मैं बहुत, मुझे गर्व होता है आपको देखकर। कितने युवा अध्यक्ष महोदय, जैसे आप भी युवा ही हैं, सब युवा हैं, और आप लोग इस मेले का आयोजन इसलिए करते हैं कि संस्कार और संस्कृति बची रहेंगे। मेरी माता बहनें कभी सम्मेलन को सुनकर जा रही हैं, वरना पतन हो चला। दीदी सुनना 2 मिनट केवल। पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलू होए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए डॉक्टर साहब, मालूम आपको? नहीं मालूम? वो इसलिए रोए क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। कौन बोला तलवार? तलवार नहीं थी वो, तलवार तो 1857 में बंटी का झांसी की रानी की चमकी थी। हाँ, लेकिन अब झांसी की रानी मिल नहीं रही हम लोगों को, हम खूब ढूंढ रहे हैं, और झांसी की रानी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि संस्कृति और संस्कार जब तक हमारे मजबूत नहीं होंगे, हमारी बेटियां झांसी की रानी नहीं बनेगी। पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलू हुए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। बाबूजी इसलिए रोए क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे, लोग चाट रहे थे इनके तलवे, हर ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दे, कविता की इन पंक्तियों में एक हाथ भी कोताही मत बरतना कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की, जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए, तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। फिर टिंकू ने कंकर मारा। भाई साहब, ये गुड़िया, क्या बात है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी देर बैठे आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल, घड़ी देर हुई, अब टाइम भी हुआ आपको। वैसे कही दीदी भाभी ने कि 1 बजे आई जाओ कहीं से भी। हाँ तुमने भी घड़ी देखी, हाँ 1 बजेगी, अब चलो अलार्म बजेगी घर से। मैं ये कह रहा था, लेकिन बताना आप कि धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी, ऐश्वर्या के कजरारे की घर घर चली कहानी थी, पूरे भारत के हिस्से में ये कैसी बदनामी थी। देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, देसी घी, देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब बड़ी मर्दानी वो तो, खूब बड़ी मर्दानी वो तो शीला की जवानी थी। झांसी वाली रानी को हम ढूंढते रह गए, झांसी वाली रानी नहीं मिल रही सर। उसका कारण ये है क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, ये दूरदर्शन ने, ये सारी चीजें हमारे घर के अंदर घुस गई, ये मोबाइल वगैरह सब हमारे हाथ के अंदर आ गए। क्या है मैंगो मोबाइल दिलवावे, 1-1 लाख रुपए का मोबाइल, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल, 2 लाख रुपए का मोबाइल हमने एप्पल का दे दिया। मैंगो मोबाइल दिलवावे, नींबू पानी सादा ही मिला लेता कुछ। मैंगो मोबाइल दिलवावे, पबजी पे दिन गवावे, फिर काहे हो बतलावे गलती छोरारी, ओ गलती छोरारी। फैशन देश में ऐसी भड़की, फैशन देश में ऐसी भड़की, लड़का हो या चाहे लड़की फैशन है भाई। इलू इलू गाना गावे, थोड़ा पीली भी शर्मावे, फिर काहे हो बतलावे गलती छोरारी छोरारी। और गलती छोरा की नहीं है काका जी, ओ दादा भाई साहब, अरे यार बैठो यार, दिल तोड़ के मत जाओ यार। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। भैया मैं बोलूं तो एक कम कर दिया, अगर आप बहुत अच्छे ऑपरेटर हो, साउंड अच्छा होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ऑपरेटिंग करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऑपरेट अच्छा कर रहे हो इसलिए सारी व्यवस्था अच्छी हो रही है। मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको इको कम कर रहे हो, मैं गा रहा हूँ देखो बढ़ा रहे हैं तभी जाके। अच्छा इको का भी पॉइंट थोड़ा सा और कम रखो, क्योंकि ये जब ज्यादा अपन गाते तो गूंजता है, और गूंजन के कारण ही ये देश की स्थिति ऐसी हो रही है। तो कुल मिला के ये है कि संस्कृति और संस्कार को बचाने में आज से कसम खाओ आप, और संस्कारों को बिगाड़ने में अध्यक्ष महोदय किनका हाथ है? और आप डरो मत, आपका हाथ नहीं है, आपका नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों का हाथ है। बम्बई के अंदर बैठे फिल्मकारों ने ऐसी फिल्म बनाई जो पूरे परिवार के साथ पूरी फिल्म आप नहीं देख सकते। 5-15 मिनट देखने के बाद तो कोई सीन ऐसा आ जाता है उठ के जाना पड़ता है। बाबूजी आपके जमाने में फिल्में होती थी, बाबूजी अरे दो बाबूजी को पानी दो, बाबूजी आपके जमाने में फिल्में होती थी, आपके जमाने में ऐसी फिल्में होती थी जिसमें पूरा संदेश मिलता था संस्कार वाला। फिल्में तो फिल्में, आपके जमाने में गाने होते थे, बहारो फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता किस डाल पे मैना। वाकई मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, पुराने जमाने में से गाने हुआ करते थे बाबूजी के जमाने में कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेनू दुल्ला किने बनाया भूतनी के। बाबूजी कबड्डी जैसे गाने आ गए, यो साहब कबड्डी जैसे गाने, तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था, राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी। हो जाए तेरे बल्ले वाले धोती फाड़ने में के बल्ले बल्ले। कहते उस बात का मुझे गम है, कहते उस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम। अध्यक्ष महोदय इसकी जिम्मेदारी भी आप और हमें। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए, और हम कह रहे हैं हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चे श्रवण नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चे हनुमान नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चे लक्ष्मण नहीं बन रहे हैं। आपकी शिक्षा पद्धति कमजोर है बाबूजी। 24 घंटे में से ईमानदारी से हम इन बच्चों को 2 घंटे भी नहीं देते, 2 घंटे भी देते हैं कि आप 2 घंटे ईमानदारी से पर डे मोबाइल के हवाले कर दिया बच्चों को, 2 घंटे भी समय नहीं देते, और फिर कहते बच्चे हमारे, अरे आपके काय के भी बच्चे हो तो मोबाइल के बच्चे आपके।
24 घंटे में से कम इन बेटियों को, इन बच्चियों को, मेरे माता बहन आपसे मैं निवेदन करता हूँ, 24 घंटे में से मात्र अपने जीवन के जो बच्चे हैं इनको 2 घंटे दिया करो, इनके साथ में बैठा करो, इनसे बातें करा करो, इनसे गीता रामायण महाभारत की बातें किया करो। हमने मोबाइल दे दिया, रील लगा लेते, ओ नो नो रुको जरा सब्र करो, ये चलता है उसमें क्या चलता है, हाँ रील लगा लेते हैं, चला लेते हो। अरे कुल मिला के घर के अंदर एक आवरण बताइए। पुराने जमाने में घर के अंदर मालूम रात को दादी कहानी सुनाती थी, दादा कहानी सुनाते थे, और चौमासे में पूरे बारिश में गांव में से घर में से एक आवाज आती थी, मंगल भवन मंगल दशरथ अजम बिहारी। जब बच्चे इन बातों को सुनते हैं, हनुमान चालीसा की चौपाई घर के अंदर बजाइए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। फिर देखना प्रातः काल आपके घर के अंदर क्या महक आएगी। अगरबत्ती लगाइए, नहाए धोइए और कैसेट बजाइए, और आपका घर का वातावरण फिर देखना, आपका घर स्वर्ग से अच्छा लगेगा। लगा दिया गाना हमने, सोनी दे नखरे सोनी लगे दे मैनू, सोनी दे नखरे सोनी लगे। सो गई गोराना जी माँ पे ये लामा लामा घूंघट काहे को डरा रे। क्षमता एकदम से इंतजार दिला है। मैं कह रहा हूँ कम से कम आप इतना तो कोशिश कर सकते हो कि मोबाइल के अंदर एक बच्चे को रामायण की चौपाई सुना सकते हैं, हनुमान चालीसा सुना सकते हैं। कसम से सुबह से लगा के देखिए, प्रविश नगर कीजे सबका हृदय राखी कोसलपुर राजा। और अपने दरबार में बालाजी बैठे हैं। बालाजी की महिमा क्या बताएं आपको? बालाजी की महिमा ये कि हरि से तो हरि जन बड़े, हरि से तो हरि जन बड़े, भक्त की महिमा महान, शेर बांध कर राम गए, कूद गए हनुमान। वो बालाजी ने एक जंप लगाया और कूद गए। वो बालाजी की कथा इन बच्चों को सुनाई, तब जाकर इनका पुरुषार्थ जागेगा, तब जाकर इनके अंदर ताकत आएगी। लगा दिया बिना अर्थ के गाने बजा रहे हैं, जिनके कोई अर्थ नहीं गाने बजा रहे हैं। पायर तोड़ा हाथर वाला पायर तोड़ा चेम दिए जो बन तथा सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। बादाम बादाम में दादा काचा बादाम, पायर तोड़ा हाथर वाला हाथर। किसी को मालूम नहीं हाथर फोड़ा पायर फोड़ा का, लेकिन बजा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय पाटीदार आदमी, खेती बाड़ी है हमारे पास,
तो हमने सोचा कि यार पानी कम है तो एक होल लगवा लो। तो होल लगवाने के लिए वो मशीन आती नहीं तमिलनाडु की, देखा नहीं आपके तमिलनाडु के आते ना वो अन्ना चावल खाते थे, कैसे खाते मालूम? ऐसे खाते चावल, हाँ पूरा मुट्ठा भर के खाते। मन की कमाल करते हो यार, खाते हो कि निकलते हो? तो वो अन्ना आए, उनसे कहा कि एक मशीन एक होल करवा दो यार, 500 फीट पानी निकल आएगा, खेती अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि चलो लगवा दो। तो होल लगवाने के लिए मशीन चालू करी। सुनो ना गोपाल दादा, सच्ची घटना है। होल मशीन चालू करी और मशीन चालू हुई, 100 फीट गया, पानी नहीं निकला। 2000 रुपए की राड है नैना जी। कितने की राड है? राड की कीमत मालूम? राड पहचानती है आप? राड 20 फीट की होती है। कितने फीट की होती है? ये 20 फीट है। मतलब राड वो होती है 20 फीट की, और वो 20 फीट की राड जो होती है ना, वो उसकी कीमत है 2000 रुपए की। कितने की है? अरे बताओ सही, आपको गिनती आती है? 2000 रुपए की राड है, ध्यान रखना। तो 100 फीट गया, पानी नहीं निकला। 200 फीट गया, पानी नहीं निकला। 500 फीट चलेगा, पानी नहीं निकला। तो बड़े वाले भैया से कहा कि मतलब फालतू पैसे जा रहे हैं, 2000 रुपए की राड है, मशीन बंद करवा दे, पानी नहीं निकला, बंद करवा दे। तो बड़े वाले भैया गए उसके पास में ऐसे करके, वो देखा ना क्रिकेट मैच में उसकी तरह जाके कहना, बोले क्या मशीन बंद कर दो, पानी नहीं निकला। वो कह रहे हैं कभी जी मशीन नहीं निकला, पानी बंद कर दो, मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। अब वो मुंह की तरफ देखो, उसको हिंदी नहीं आया, माल भी नहीं आया, तो मुंह की तरफ देखा, अरे मशीन बंद कर दो, पानी नहीं निकला, मशीन बंद कर दो। अब राड नहीं मतलब 2000 रुपए की राड है, मतलब नहीं है, मशीन बंद कर दो, मशीन कर दो। तब वो मुंह की तरफ देखे, मद्रासी आदमी। अब उसको समझ में नहीं आया, तो मद्रासी आदमी कहने लगा बाद में, नान निकले फोन इतने पूरे कोड ना तो पिक्यूं ने नपो ना कोड तो तयो ने नपो ना नंदे पोंडो। तो भैया बोले हाँ ना निकले पोंडो। अब बातें समझ में दोनों को नहीं आ रही। वो नैना जी वो कह रहे कि इतने पूरे ना ना तो पो नहीं निकला तप्पा ना निकले पोंडो। तो भैया बोले हाँ ना निकले पोंडो। अध्यक्ष महोदय ये दोनों आपस में कर रहे हैं इड़ी पूड़े नाना पूड़े तो पो निन्ने तो पो निकड़पो निंडू पिल्डू पिल्डू रंग पुट्टू नाने के पोंडो। तो भैया बोले हाँ इतने पूड़े नाने के पोंडो। वो इनके नाने के पोंडो में एक राड गई। मैं देख रहा हूँ कसम से, राड जाने में क्या देर लगे। ले कसम से अध्यक्ष महोदय, जमीन अगर नरम हो नहीं कड़क जमीन हो तो टाइम लगेगी। देखा होगा ना पथरीली जमीन होती है, पत्थर की काली मिट्टी की जमीन होती है, तो उसमें राड कैसे जाती है मालूम? नैना जी इधर देखो, उसमें राड गड़ गड़ करके जाती है। वो नरम जमीन होती है तो उसमें राड ऐसे जाती है बिल्कुल इशारे से। तो वो कह रहे ना पोंडे इतने पूरे नाना। तो भैया बोले हाँ नाने के पोंडे। अब इनकी राड गई कसम से 2000 रुपए गए। तो वो बड़े वाले भैया को बोला है इधर आओ मशीन बंद करने का बोल दिया उसको। वो एक राड गई मशीन करने का बोल दिया उसको। हाँ बोल तो दिया, क्या बोला वो? नाने के पोंडो। तो नहीं भागने का ही राड देख रहा हूं मैं। तो नैना जी कुल मिला के मामला ये है कि हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, तब जाकर आपके बच्चे अच्छे सृजन करेंगे, आपके बच्चे राम बनेंगे, आपके बच्चे, मेरा दावा है मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूं, अगर आप अच्छा दिखाएंगे तो बच्चे अच्छे सृजन करेंगे। वो गाना बजाने थे, वो गाना बना लेते हैं। दादा आपने सुना होगा गाना, गलियों में वो गाना बजता है, हमारी छोटी बहनें, हमारी माता बहनें रास्ता बदल देती, साहब लगा दिया लड़की आंख मारे। अब बिया कौन दोषी है? हम लोग दोषी। बनाते वो, हम बजाते हैं। जिस दिन हमने बजाना बंद कर दिया वो लोग बनाना बंद कर देंगे। बेशक, वाह। हम लोग दोषी हैं। अच्छा बजाइए, रिक्वायरमेंट होगी, उनकी टीआरपी जाती है साहब। क्या अच्छा बज रहे गाने, बोला अच्छे बज रहे तो बोल बनाओ इस तरह के गाने। प्लीज शुरुआत कर दीजिए आज ही मंच से इन बच्चों के साथ में। छोटे छोटे बच्चे आपके सबके घर पे होंगे। अभी कौन छोटा बच्चा लेके आए थे ना,
सबके घर बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इन बच्चों को टाइम दीजिए, 1 घंटा तो दीजिए, 2 घंटा नहीं दे सकते, 24 घंटे में तो बैठिए उनके पास में, उनसे बातें कीजिए, लूडो खेलिए उनके पास में, मोबाइल फेंक दीजिए। वो बच्चे भी चाहते हैं बेचारे कि पापा मेरे पास में आके खेलो, बच्चे कहते पापा मेरे साथ में बैठो, लेकिन हम मालूम इतने व्यस्त हो गए कि उनको टाइम देना बंद कर दिया और मोबाइल के हवाले कर दिया। और जब मोबाइल के हवाले कर दिया तो रिजल्ट यही आएंगे। हमारे गांव में दूरदर्शन टीवी, मांगीलाल जी रात के 1:30 बजे टीवी खोल के बैठ गए। बाबूजी मांगीलाल जी हमारे 90 साल के हैं, टीवी खोल के बैठ गए रात को 1:30 बजे। अब वो चैनल लग गया 18 नंबर फैशन शो। मांगीलाल जी को मजा आ गया, उनको उठ के उतरे। मांगीलाल जी को मजा आ गया, बोले चैनल अपने इसमें कब से है? गलती से 18 नंबर चैनल लग गया फैशन शो। मांगीलाल जी को मुंह फटा का फटा रह गया उनका। अब मांगीलाल जी 18 नंबर चैनल देख रहे हैं, इतने में 5 साल का लड़का रात के 1:30 बजे वो भी आ गया, वो भी देख रहे चैनल। अब मांगीलाल जी की नजर उस लड़के पे पड़ी, ये कब आ गया है? ये कब आ गया? अब वो चैनल चेंज करे अध्यक्ष महोदय, लेकिन चैनल चेंज नहीं हुआ, मालूम क्यों? सेल चल गए रिमोट के, चैनल चेंज नहीं हुआ। तो मांगीलाल जी उस लड़के से कहने लगे, देख बेटा, देख बेटा, अपने देश में कितनी गरीबी है, देख बेटा, अपने देश में कितनी गरीबी है। तो वो लड़का कहने लगा, दादाजी बोले हाँ, दादाजी बोले हाँ, दादाजी 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो? वो 25 नंबर चैनल देखो, उसको और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। ये सच्चाई है भाई साहब, सासू मत आप, ये सच्चाई है। घर घर के अंदर टीवी बीमारी बन के आ गई है। ये टीवी, ये मोबाइल अच्छे के लिए आए थे, लेकिन ये हमारे घर में बीमारी बन के आ गए। प्लीज आपसे निवेदन इतना कि अच्छे गाने बजाइए। पुराने जमाने में ईओ साहब ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं कवि सम्मेलन जाता हूँ, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबा भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भैंस करती है पुराने जमाने में ऐसे गाने का पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के यो साहब गाने ऐसे आ गए कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। अध्यक्ष महोदय गलती कैसे हो गई? नहीं, लोग आपसे पूछेंगे, बलराम भैया, कालूराम भैया आपसे पूछेंगे लोग, जिम्मेदारी है आपकी, प्रथम नागरिक हो आप। छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। हम गलती ढूंढने में लगे, वो महामंडलेश्वर हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? साउंड बढ़िया है, एक बार साउंड के लिए ताली बजनी चाहिए पूरे सदन की, कमाल का साउंड है आपका। लेकिन फिर गलती कैसे हुई ऐसे मत देखो मेरी तरफ, गलतियां हुई है और गलतियों को सुधारो। नैना जी कहां सोया था वो? भाई राउंड बात करें कि वो भाई जब वो आदमी 4 बजे को आयो, ज्याजी 4 बजे को आयो ने तारे क्यों बता रोटा खवड़िया उनके, वो रोटी भी जीमिया, वो तो थार मालूम के ज्याजी आया अपना कहाँ पिपलोदा वाला ज्याजी आया, और भी ज्याजी आया तो रोटी मिली ने भी थार नजर नहीं आया कि ज्याजी वहां छत पे सोया। पूरा गांव का के मालूम के ज्याजी आया, थारे मालूम के फिर गलती कैसे हो गई। 4 पंक्ति पढ़ाना चाहता हूं मैं सरकार भाई, 4 पंक्ति पढ़ाना चाहता हूँ गोपाल दादा आपकी उपस्थिति में। अगर बात आप ठीक लगे तो तमाचा मारना फिल्म वालों को, एक हाथ भी खामोश मत रखना। अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो कि छत पे सोया बहने में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संसारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर में तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे हार विहार लज्जा और कार, दादा बताते हैं कि हमारी लज्जा कार व्यवहार और आहार सारी चीजें संतुलित हुआ करती थी। गलती कहां हुई हमारी? जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, हाथ खोलना, आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत